गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है C++ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कोर्स। तो ये जो है आज की डेट में प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है यार, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और आपको पता ही है आजकल आईटी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो यार, वेबसाइट हो गई क्रिएट करनी है, आपको प्ले स्टोर पे कोई ऐप क्रिएट करनी है, कोई गेमिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है, या अपने पास जो एक्सेल है और ये जो बड़ी बड़ी साइट्स बनती है, गूगल है, ये सर्च इंजन हैं और ये जो पावर पॉइंट है, ये सब बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर ही चलते हैं। तो लैंग्वेज बेसिक तैयार की जाती है, उनकी सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारी हैं यार, C++ है, जावा है, फोर्टन है, सी है, बहुत सारी और भी हैं। पर बेसिक एक लैंग्वेज सीखने का मोटिव ये होता है कि यार आपको एक लॉजिक समझ में आ जाए, कैसे क्रैक करना है। और आप कोई भी लैंग्वेज की, अगर एक भी लैंग्वेज की मास्टरी कर लेते हो यार, तो कोई नहीं रोक सकता आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखने से, बिकॉज सिंटैक्स वेरी करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि फोर्टन है, जावा है, C++ है, इन सब में मतलब एक जो है सिंटैक्स वेरी करता है। तो मतलब जो लिखने का तरीका है वो वेरी करता है, पर लॉजिक सेम रहता है। तो कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज सीख लो तो बेसिकली आप एक लैंग्वेज पर भी मास्टरी कर लो तो आप यार लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो और आपको वो लैंग्वेज बहुत ही काम आएगी आपके सॉफ्टवेयर बनाने में। आपके रिकॉर्ड, जैसे जो अपना स्कूल होता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, उसमें जो रिकॉर्ड बनते हैं बच्चों के एक्सेल में सेव होते हैं, तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर में सेव किए जाते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर यूजिंग C++ बना सकते हैं। हम बहुत ही कुछ करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और आज की डेट में इसकी वैल्यू यार 110% बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन परसेंटेज में बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड 1 के साथ C++ के। और तो मैं बता दूं यार, C++ जो है एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। सिंस जो अपना कंप्यूटर है वो बाइनरी चीजें समझता है, 1 to 1 0 1 0 1 समझता है, तो हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम सपोज को एक्सेल है तो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको कहीं पे, सेव का, सेव एज का। तो ऐसे नहीं कि हम कंप्यूटर पे जाके सेव लिख दें तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, नहीं होता है। इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर काम करता है, कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, कौन सा ऑपरेशन टेक प्लेस होगा, तो उसके पीछे कोडिंग होती है। कोडिंग को ही सीखना चाहते हैं हम, तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे यार। अपने फ्रेंड्स को जरूर कहना ये वीडियोस देखें, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है। एपिसोड नंबर 1। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं देखने वाले, हम देखने वाले हैं पहले कि आपके पास जो गूगल बाबा है, गूगल बाबा पर जाएं और वहां पर टाइप करें। वहां पर क्या टाइप करेंगे? डेव C++, या तो ये टाइप करें, या तो कोड ब्लॉक्स टाइप करें, या फिर टर्बो C++ टाइप करें। तो बेसिकली ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर C++ की कोडिंग हम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको डेव C++ पे सिखाने वाली हूँ, तो अच्छा रहेगा कि आप डेव ही डाउनलोड करें, कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं उनका। तो अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि यार मेरे साथ सिंक में रहेंगे, माने कि मैं अगर डेव पे करूंगी तो कोई एरर आएगा या कुछ भी होगा तो हम एक साथ एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बेसिकली होता है क्या, डिफरेंट एप्लीकेशंस में इनके फंक्शंस थोड़े या तो बढ़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। तो कोड ब्लॉक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है C++ जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, जिसके फंक्शन थोड़े से और भी वाइड सेट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, आ जाए तो बहुत इजी है, लेकिन एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर जो है वो डेव C++ है। टर्बो जो है उसकी प्रोग्रामिंग जो कोडिंग है, लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी अलग है, कुछ अलग डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। हर एक सपोज करो कोड ब्लॉक्स और डेव C++ इनमें ऑलमोस्ट सेम लाइब्रेरीज होती, लेकिन जो टर्बो C++ है उसकी लाइब्रेरीज थोड़ी डिफरेंट हैं, थोड़ा काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी या तो कोड ब्लॉक्स या फिर डेव C++ ही इंस्टॉल करें। तो बेसिकली आपको पता है यार, C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहली बात है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है यार? केस वर्ड से ही देख के समझ लो यार, CA जो है कैपिटल लिखा है, C स्मॉल लिखा है, तो इट मींस ऐसा नहीं चलता है यार। अगर मैं स्मॉल A की जगह में कैपिटल A डाल दूंगी अपनी कोडिंग में तो वो एरर, बड़ा एरर ऐसे यहाँ पर एरर शो करेगा, तो ये काम नहीं करना है। हमने जहाँ पे बेसिकली C++ में स्मॉल लेटर्स का ही उपयोग होता है, तो इसके अंदर एक उप्स नाम का, उप्स ये वो वाला उप्स नहीं है, उप्स नाम का मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने में काम आता है। उप्स एक तरह का, एक यूं समझ लीजिए आप, एक टॉपिक है जिसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसके अंदर फर्दर क्लासिफाई होता है क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें यार धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? क्लास क्या होती है यार? सपोज करो मैं कह दूं व्हीकल्स की क्लास क्या है? व्हीकल्स खुद एक क्लास है। व्हीकल्स खुद एक क्लास है, कैसे का मतलब? व्हीकल्स के अंदर कार आता है, मतलब 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर आता है, ठीक है। तो कार हो गई, ट्रक हो गई, तो ये व्हीकल एक क्लास है। सपोज करो और नीचे जाऊं तो कार में यार आपके पास Hyundai है, आपके पास और भी जो ब्रांड्स हैं, अपने पास होंडा सिटी, सॉरी
मारुति है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मतलब कहने का है कि फोर्ड फिगो हो गया, मतलब फोर्ड हो गई, तो एक क्लास हो गई जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है बेसिकली, जो ह्यूंडई है या फिर फोर्ड हो गई, टाटा हो गई, ये सारे इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर है ये कार जो है वो एक क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर उसके फर्दर वो आते हैं, और इसकी इनके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो सपोज करो सेंट्रो है यार, ठीक है, सेंट्रो हो गई, इयन हो गई, ठीक है। तो ये सारे इनके ऑब्जेक्ट्स हो गए। मतलब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन के तौर पर देखो यार, क्लास जो है एक पूरी पर्टिकुलर कोई भी हम जाति प्रजाति से, हम यहाँ भी क्लास से ही मतलब है, ठीक है। इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस शब्द से हमें पता चलता है इनहेरिट करना किसी चीज को, तो इनहेरिटेंस भी कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म है और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेकिन आज पहली क्लास है तो यार मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बहुत बेसिक चीजें बताने वाली हूँ। एक जीरो से लेकर एक ऐसा बंदा जिसको यार कुछ भी नहीं पता कोडिंग का, वो भी सीख जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ अपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आज की डेट में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है लैंग्वेजेस की, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये वीडियोस को शेयर करें। तो पहली बात क्या है, करेक्टर सेट। तो करेक्टर सेट का मतलब क्या है यार, C++ में लिखने के लिए क्या चीज लिखनी है, हमें क्या चीज लिखनी है, मतलब कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, 0 से 9 तक काउंटिंग क्या क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली वो देख रहे हैं हम, अल्फाबेट्स A to Z यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, अल्फाबेट्स A to Z यूज कर सकते हैं, वो भी मैं कैपिटल A to Z की बात करूँ। बेसिकली क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, ये A to Z अल्फाबेट्स को नहीं समझ सकता, बेसिकली इनके फॉर्म में नंबर्स को समझ सकता है। तो बेसिकली यूं याद रखना यार, A की काउंटिंग 65 से शुरू होती है, तो Z जाता है मैक्सिमम 90 से। तो सपोज करो मैं बोलूं कि यार 67 का क्या मतलब है, मतलब कि A B C, तो 67 नंबर जो है C को डिफाइन करता है। ऐसे चलते जाएंगे तो 90 तक काउंटिंग जाएगी, और 90 जो है Z को बताता है, ठीक है। अगर मैं स्मॉल A to Z की बात करूं, अगर यही स्मॉल A to Z की बात करूं, तो इनकी नंबरिंग होती है 97 से 122, तो जिसमें 97 जो है वो स्मॉल A को रिप्रेजेंट करता है, 122 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल Z को, ठीक है। देखेंगे यार आने वाली क्लासेस में। और क्या देखेंगे हम, और हम ये देख रहे हैं कि डिजिट्स जो है 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं हम, जो डिजिट्स है ना उनको हम 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं। स्पेशल सिंबल्स का क्या मतलब है, मतलब कि यार प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन साइन हो, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैथ्स में यूज होते हैं, हमें सबको पता है। टोकन्स बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। टोकन्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, टोकन्स के नाम पर मत जाना, मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगी टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स में सबसे पहली वैरायटी आती है कीवर्ड या फिर रिजर्व या फिर प्री डिफाइंड वर्ड्स, रिजर्व या फिर प्री डिफाइंड, आपको याद रहेगा किस वर्ड से, या तो रिजर्व से याद कर लो यार, या फिर प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड कौन से होते हैं, रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, जो प्री डिफाइंड हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो प्री डिफाइंड लैंग्वेज ने कर रखे हैं, आपको उसको अपने आप से जो है इवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या फिर अपने आप से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यूजर डिफाइन नहीं होते, वो प्री डिफाइन होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेज में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, जिनको हमें सिर्फ उपयोग करके उनका रिजल्ट निकालना होता है, जिनको यूज करके हम अपने रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं, और हमें कोई नया वर्ड जनरेट नहीं करना पड़ता। जैसे कि इंट, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ऐसे ही -1 0 हो गया, ठीक है, -1 -2 ऐसे सो ऑन, मतलब कि इंटीजर वैल्यूज, मतलब कि जो भी इंटीजर वैल्यूज हैं उसको C++ में हम इंट के नाम से जानते हैं। हम पूरा इंटीजर नहीं लिखते हैं, INT, वो भी केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना यार, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट इज द डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। जैसे कि अब क्या होता है कि अगर हमें 5.8 को दर्शाना है C++ में, तो हम 5.8 बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, वो करता है फ्लोट के अंदर, कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है। मैं फटाफट से बढ़ती हूँ आगे, ठीक है। और बहुत से टोकन यूज होते हैं, जैसे कि इफ, बाई, डू, स्विच, गो टू, स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट। तो इसका क्या मतलब है यार, कुछ लूप्स होते हैं, जैसे हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है कि अच्छा यार ये जो हम अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, कि भाई अगर 60 जो है ग्रेटर देन है 1, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर यूं समझ सकते हैं कि यार मैंने कोई एग्जांपल दिया तुम्हें कि यार मतलब कि अगर किसी पार्टी में 10 से ज्यादा बंदे आए, किसी पार्टी में 10 से ज्यादा बंदे आए, अगर मैं नंबर ऑफ बंदों को n मान लूं और 10 से ज्यादा बंदे आए, सॉरी मैंने ग्रेटर का साइन उल्टा डाल दिया, तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि फॉल्स। पार्टी कैंसिल हो जाना मतलब फॉल्स, और पार्टी होगी मतलब ट्रू, ठीक है। अगर जो बंदे हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स दे आर लेस देन 10, आजकल कोविड का सिचुएशन है, सपोज करो लेस देन 10, अगर 10 से कम 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो पार्टी होगी मतलब ट्रू। अगर 10 से ज्यादा बंदे हैं तो पार्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट काम आती, इफ दिस हैपेंस तो फॉल्स है स्टेटमेंट, इफ दिस हैपेंस
तो ट्रू है स्टेटमेंट। तो बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। वाइल भी ऐसे ही कोई एक तरह का लूप समझ सकते हैं आप, एक तरह की कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। डू हो गया, डू मतलब कि ये काम करो। डू इंग्लिश में भी ये मतलब होता है। स्विच का क्या मतलब होता है? अदली बदली कर देना किसी चीज का, स्विच कर देना किसी चीज को। गो टू का क्या मतलब होता है? गो टू मतलब GOTO वाला गो टू, कि भाई यहाँ इस स्टेप पर जाओ, यार यहाँ जाओ। यहाँ जाओ मतलब कहाँ जाओ? किसी स्टेप पर जाओ। स्टैटिक हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया। बेसिकली थोड़ा आगे देखेंगे उप्स के अंदर आता है ये सब चीजें। पब्लिक और प्राइवेट से तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड का क्या मतलब है? जो हम टोकन्स में सबसे पहले क्या चीज थी? प्री डिफाइंड जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ऐसी दूसरा जो है वो है यूजर डिफाइंड। यूजर मतलब कि हम जो यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को वो डिफाइन करते हैं। सपोज करो वेरिएबल, हम मैच में करते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स, बी दिस। तो कोई भी वेरिएबल का नाम करते हैं। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है यार? जो कोई वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है ना, जो बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल सपोज करो एक्स, तो वेरिएबल्स को हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी XYZ समथिंग नाम के, ठीक है। तो वेरिएबल नेम, बेसिकली ये पूरा क्या है? वेरिएबल नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन है, फंक्शन नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स कह सकते हो। एरे ऑफ बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक समझ लो एरे की यार 2 3 4 5, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना सेट, उसी से कुछ रिलेटेड है। तो बहुत सपोज करो ये एक एरे है जिसके अंदर बहुत से नंबर स्टोर है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर स्टोर है। तो ये एरे 5 नंबर का है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो हम देखेंगे धीरे धीरे एरे क्या होता है। क्लास नेम, ऐसी बहुत सारी चीजें, क्लास का नेम डिफाइन करना है। अच्छा, एक और बात है कि जो भी वेरिएबल हम खुद से डिफाइन कर, सपोज करो मैंने कहा कि यार अपने पास कोई वेरिएबल है इंट एक्स। इंट मतलब उसका टाइप है, अभी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। सपोज करो एक्स, मेरे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन एक्स को मुझे एक्स नहीं डिफाइन करना। सपोज करो मैं कहूँ कि यार मुझे 2x को डिफाइन करना है, मुझे 3x को डिफाइन करना है, तो यार ये C++ में नहीं चलता है, ठीक है। तो कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं होती है। या आप x लिखो, आप y लिखो, कुछ मर्जी लिखो, कोई भी अल्फाबेट लिखो, बट कोई भी नंबर मत डाल देना उसके साथ में। 2x जो है, जो लिखा है 2x, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है। x वैलिड है, x वैलिड है मतलब कि कोई आप x वैलिड है, इसका मतलब कि x डिफाइन करोगे तो वैलिड है। अंडरस्कोर y, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर y से कोई चीज शुरू होगी वो भी वैलिड है। लेकिन सपोज करो आपने यार किसी का रोल नंबर डालना, तो आप कोई वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल का नाम है रोल नंबर। अगर आप रोल नंबर ऐसे लिखोगे, मतलब कि स्पेस डाल के लिखोगे, अगर आपने स्पेस डाल के लिख दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। C++ में मैंने कहा केस सेंसिटिव, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, मैंने बता दिया। तो इसमें ये इनवैलिड है। रोल नंबर अंडरस्कोर डाल के लिखोगे बीच में तो ये वैलिड है। रोल नंबर ऐसे डाल के लिखोगे, दिस इज ऑल्सो वैलिड। अगर आपने बीच में डैश डाल दिया, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, ठीक है। डाटा टाइप के अंदर आ जाता है। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई नंबर है तो डाटा ही तो कहेंगे भाई, इतना डाटा स्टोर करना, उतना डाटा स्टोर करना, 1 2 3 4, ये से एक डाटा है। सपोज करो कि बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो मतलब किसी के 20, किसी के 25, तो डाटा के अंदर आगे कोई डाटा स्टोर करना होता है। तो डाटा को हम किस किस प्रकार में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा के टाइप है, कैसे कैसे टाइप का डाटा हो सकता है। इंट मतलब इंटीजर टाइप का डाटा हो सकता है। किसी के मार्क्स हैं तो मार्क्स तो इंटीजर में होंगे ना, इंटीजर में नहीं, सॉरी, मार्क्स इंटीजर में नहीं होंगे, वो डेसिमल में भी हो सकते हैं। डेसिमल के पीछे बात करके है, डेसिमल अगर है तो हम उसको फ्लोट में डिफाइन करते हैं। तो आप यूं समझ लो कि यार कि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज करो किसी भी बॉडी के ऊपर, तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के ऊपर कितने हैं? 4 हैं, 10 हैं, 1 लाख हैं, तो इंटीजर टाइप में होते हैं। तो इंट 45, इंट 78, ये जो डैश है इस पे मत जाना यार, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इंट से क्या मतलब है कि इंट करके 45, इंट करके 78, बेसिकली एक पहला डाटा टाइप है इंटीजर टाइप का, ठीक है। जो बेसिकली ये इंट होता है, ये 2 बाइट लेता है, मतलब स्टोरेज जो होती है अपने कंप्यूटर में, हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी स्टोरेज सिस्टम होता है। तो यार ये 2 बाइट तक का साइज, 2 से 4 बाइट तक का साइज लेता है। साइज ऑफ इंट कितना होता है? 2 से 4 बाइट, ठीक है। फ्लोट क्या है? 5.6 अभी बताया था, जो डेसिमल स्टोर कर सकता है उसको फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादा 4 बाइट का होता है। कैरेक्टर जो डाटा टाइप है, डाटा मतलब कि आप सपोज करो मुझे किसी क्लास के बच्चों के नाम जो है की लिस्ट स्टोर करनी, सपोज करो प्रीति हो गया और सानिया हो गया, ऐसे बहुत सारी बच्चों की लिस्ट है। तो बेसिकली की कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब कि लेटर्स हो गए, ठीक है आपके पास। तो कैरेक्टर डाल के सिंपल एक कॉलम के अंदर जो है अपने अपोस्ट्रोफ के अंदर लिख दो y, कोई नाम भी तो होगा जिसके अंदर आप स्टोर करना चाहते हो। कोई वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल तो डालना पड़ेगा ना, कैरेक्टर के साथ जो भी वेरिएबल है, सपोज करो y, लेकिन लिखना किसमें? एक स्ट्रिंग कॉमास में।